प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित शुभम द्विवेदी आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का हमारा विषय है वृषभ लग्न में ग्रहों की गोचर स्थिति। दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वृषभ लग्न के जो भी जातक हैं उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है, खासकर जून माह से दिसंबर माह तक के बीच में उनकी स्थिति क्या रहेगी। यानी जो वर्तमान में गोचर ग्रहों की स्थिति है वह उनके जीवन चक्र को किस तरीके से प्रभावित करेगी। और मैं विश्लेषण करने वाला हूँ स्वास्थ्य, व्यापार, नौकरी और विवाह को लेकर। यानी वृषभ लग्न के जो जातक हैं उनका जून माह से दिसंबर माह तक में उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, या फिर जिसका विवाह नहीं हुआ विवाह का योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और इसके साथ साथ व्यापार और नौकरी की क्या स्थिति रहेगी, इसके बारे में बात करूंगा। दर्शकों, जैसा कि मैंने गोचर कुंडली आपको दिखाया है, तो वृषभ लग्न यानी लग्नेश कौन होते हैं? लग्नेश हो जाते हैं शुक्र। तो शुक्र की स्थिति को यदि हम देखें तो शुक्र के साथ सूर्य विराजमान, सूर्य जी महाराज हैं शुक्र के साथ। और वृषभ लग्न की लग्नेश शुक्र वर्तमान समय स्वगृही राशि पर गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति वृषभ लग्न के जातक के लिए बहुत ही श्रेष्ठ कह सकते हैं। यानी शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम होगा, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। और शुक्र के साथ जो सूर्य की युति है, सूर्य क्या है? तेज के कारक ग्रह है। और वृषभ लग्न में जो सूर्य का रोल है, सूर्य चतुर्थेश यानी सुख भाव का स्वामी हो जाते हैं वृषभ लग्न में। तो चतुर्थेश और लग्नेश का लग्न यानी प्रथम केंद्र में संबंध अति उत्तम माना जाता है। और हम यह कह सकते हैं कि यह जो समय है, वर्तमान समय, यह जो है वृषभ लग्न के जातक के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है शारीरिक दृष्टिकोण से। यानी शारीरिक परिश्रम कम करना पड़ेगा, लाभ अत्यधिक मिलेगा। लेकिन जब सूर्य का गोचर 15 जून के बाद जब सूर्य का गोचर मिथुन राशि पर होगा, थोड़ा सुख की जो समस्या है उसमें थोड़ा सा कमी आएगी। लेकिन शुक्र अभी 1 अगस्त तक बने रहेंगे वृषभ राशि पर ही। तो यह वृषभ लग्न के जातक के लिए बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति रहेगी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। अब वहीं पर हम बात कर लेते हैं व्यापार को लेकर। व्यापार की बात करें तो व्यापार और विवाह सप्तम भाव से देखते हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख का भी होता है और व्यापार का भी होता है। तो सप्तम भाव के जो स्वामी है वृषभ लग्न में वो मंगल होते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि सप्तम भाव में पड़ती है और सप्तमेश हो जाते हैं मंगल। मंगल की स्थिति दशम भाव केंद्र में है। मंगल की जो है स्थिति है, यह कह सकते हैं कि बहुत ही श्रेष्ठ कह सकते हैं, क्योंकि केंद्र स्थानों में मंगल की स्थिति बहुत ही अच्छी मानी जाती है। हालांकि वो शनि का घर है, शत्रु का घर है, लेकिन फिर भी केंद्र में जो मंगल विराजमान होते हैं वहां पर वो अपना श्रेष्ठ फल देते हैं। वहां से उनकी दृष्टि पड़ रही है, सीधे सीधे लग्न यानी शरीर भाव को देख रहे हैं। हालांकि मारक है तो तकलीफ तो होगी, तकलीफ देंगे। अगर मान लीजिए गोचर में इनकी कंडीशन यहाँ पे केंद्र में दशम भाव में बैठे हुए लग्न को देख भी रहे हैं चतुर्थ दृष्टि से, और वहीं पे भी इनकी महादशा चल रही होगी या अंतरदशा चल रही होगी, तब तो कष्टकारक स्थिति रहेगी। लेकिन व्यापारिक लाभ की बात कर ले, दाम्पत्य सुख की बात कर ले, यह स्थिति बहुत ही अच्छी होगी। और जिसका विवाह होने वाला है उनका भी विवाह जल्द से जल्द यहाँ स्थित मंगल करवाएंगे। तो दाम्पत्य जीवन और व्यापार के दृष्टिकोण से भी यह स्थिति बहुत ही अच्छी है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि गोचर स्थिति यानी मंगल की जब भी चेंज होगी, जैसे 18 जून के बाद मीन राशि पे जाएंगे, फिर उसके बाद जब मेष राशि पे जाएंगे, फिर उसके बाद जब वृषभ राशि पे जाएंगे, तब इनकी स्थिति में जो है ये प्रभाव चेंज होता रहेगा। और वहीं पे यदि हम भाग्य की बात कर ले, भाग्य यानी यदि हम नौकरी की बात कर ले, व्यापार की या शारीरिक स्वास्थ्य की, यदि हम किसी भी चीज की बात कर रहे हैं तो भाग्य की बात करना अत्यंत आवश्यक है। तो भाग्य भाव में मकर राशि है, वृषभ लग्न की कुंडली में बृहस्पति और शनि 2 ग्रहों की युति भाग्य भाव में हुई। और बृहस्पति नीच के हो रहे हैं, वहीं पर शनि स्वगृही है। वृषभ लग्न में बता दो, वृषभ लग्न के योग कारक ग्रह शनि केंद्र त्रिकोण पतः राजयोग बना करके भाग्य भाव में स्वगृही विराज होने का मतलब है यह समय जातक के लिए श्रेष्ठ है। यानी भाग्य और कर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा समय कहा जा सकता है। इसमें नौकरी से लाभ, व्यापार से लाभ, आर्थिक लाभ, यानी कह सकते हैं क्योंकि भाग्य भाव को लाभ का लाभ कहा जाता है। एकादश से एकादश पड़ता है,
शनि वहां पर विराजमान है, स्वगृही विराजमान है और साथ में बृहस्पति का सपोर्ट, बृहस्पति भाग्य भाव के कारक ग्रह हैं। भले वो नीच राशि में है लेकिन शनि के साथ बैठने से उनकी जो नीचता है वो खत्म हो जाती है और समाप्त हो जाती है। इसकी वजह से यहाँ पर श्रेष्ठ फल मिल पाएगा वृषभ लग्न के जातक को भाग्य के दृष्टिकोण से। और वहीं पे मैंने बताया कर्म क्षेत्र के भी स्वामी शनि हो रहे हैं, कर्म से भी अच्छा लाभ यानी कर्म में उन्नति के चांसेस है और पिता से भी संबंध अच्छा रहेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ भी करवाएंगे। ये सारी चीजें जो है वृषभ लग्न के जातक के लिए बहुत ही श्रेष्ठ कह सकते हैं। तो दर्शकों, मैंने आज आपसे बात कर लिया वृषभ लग्न के जातक का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, नौकरी व्यापार की स्थिति और साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन वैवाहिक स्थिति के मैंने बारे में इसके बात कर लिया है। लेकिन मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि जैसे ये मैंने जून से दिसंबर माह तक का विषय लिया है, जून से दिसंबर माह तक की स्थिति। तो जैसे मान लीजिए लग्नेश, यदि लग्नेश की स्थिति गोचर काल में केंद्र में है, मूल त्रिकोण में है, मित्र राशि पर है, स्वगृही राशि पर है, तो जातक को उस भाव से श्रेष्ठ फल मिलेगा। लेकिन यदि वहीं पर गोचर स्थिति चेंज होती है, यदि वह शत्रु राशि पे चले जाते हैं, त्रिक भावों में चले जाते हैं, षष्टम अष्टम द्वादश में चले जाते हैं, उससे संबंध बनाते हैं, तो भी जो है स्थिति जो वहां पर अच्छी नहीं मानी जाएगी। और सबसे बड़ी चीज ये भी देखना अत्यंत आवश्यक है किस ग्रह की महादशा चल रही है। महादशा योग कारक ग्रह की है, फल श्रेष्ठ मिलेगा। अयोग कारक ग्रह की महादशा है, जो भी वर्तमान में गोचर स्थिति आपको देख रही है, चाहे हम शनि की बात कर लें, केंद्र त्रिकोण पता है, रोज राजयोग बना रहे हैं वर्तमान समय में, यह सब फलित नहीं होगा, यानी जातक को कष्ट मिलना है। तो महादशा देखना अत्यंत आवश्यक है, इस ग्रह की महादशा चल रही है। यह जातक के जन्मांग चक्र यानी जातक जिस समय जन्म लिया होगा उस समय के डिटेल से उसकी महादशा पता चलेगी कि किस ग्रह में किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, तो उसी से फल कहना अच्छा होता है। और गोचर स्थिति तो ये बताती है कि आपके जो भाग्य, कर्म और व्यापार ये सारी दृष्टिकोण से चीजें शुभ है वृषभ लग्न के लिए। लेकिन महादशा यदि अयोग कारक ग्रह की है, उस समय जब खराब होता है तो व्यक्ति का जो लाभ मिलने वाला होता है वो कम हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि लाभ फलित नहीं होता है। हम जो भी काम करते हैं या फिर जो भी हमारा शारीरिक स्वास्थ्य लेकर के या मानसिक स्थिति को लेकर के हम बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं से समय सही नहीं होने से लाइफ जो है, लाइफ में संघर्ष यानी स्ट्रगल भरी लाइफ हो जाती है। तो इसलिए महादशा को देखना भी अत्यंत आवश्यक है। दर्शकों, तो जैसे जैसे शुभ कारक ग्रहों की महादशा होगी फल आपको अच्छा मिलेगा। और यदि ये जो ग्रह की स्थिति है, यदि मूल त्रिकोण केंद्र में मित्र घर में रहेंगे तो आपको श्रेष्ठ फल देंगे। दर्शकों, आज की जानकारी थी वृषभ लग्न में ग्रहों की गोचर स्थिति के बारे में, जून से दिसंबर तक की क्या स्थिति रहेगी। और यदि आप जानना चाहते हैं कि यदि आप वृषभ लग्न के हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपकी महादशा योग कारक ग्रह की है कि अयोग कारक ग्रह की है, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7007137352 पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं। यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।